After discussing the topic Snell's law and the refractive index, today in this video lecture we will discuss some effects of refraction which we usually notice in our day to day life. इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के कुछ उन इफेक्ट्स को जिसको हम लोग हर दिन अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं. ठीक है, तो आप लोगों में से ये हर कोई इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सपोज ये हमारा कोई ग्लास है. ठीक है, ये हमारा कोई ग्लास है जिस पे हम लोग पानी भरे हुए हैं. ठीक है, ये हमारा कोई ग्लास है, ये जिसमें हम लोग यहाँ पे इसको पानी से फिल किए हुए होंगे. ठीक है, और इसमें यदि हम लोग क्या करेंगे, एक पेंसिल को लेंगे या कोई भी स्टिक को लेंगे, दोनों के लिए चीज़ को समझाया जा सकता है. पेंसिल भी ले सकते हैं एज एग्जाम्पल और स्टिक भी ले सकते हैं. इस पे क्या करेंगे हम लोग, एक पेंसिल को जो है वो इस तरह से इस पे ऑब्लिकली रखे हुए होंगे. चलिए एक पेंसिल को रख लेते हैं, ऑब्लिकली रखे हुए हैं एक पेंसिल को. ठीक है, तो ये यदि हम लोग उसको बाहर से देखें तो ये पेंसिल जो है हमारा बेंट टेपर होता है. मतलब सिंपली हम लोग बोलते हैं कि द पेंसिल विच इज हेल्ड ऑब्लिकली इन द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इट अपीयर्स बेंट. इसका जो डूबा हुआ पार्ट है वो बेंट अपीयर होता है. ये आप लोग अभी भी अपने घर में करके देख सकते हैं. तो क्यों, इसके पीछे का मैकेनिज्म हम लोगों को समझना है कि आखिर क्यों, और इससे यही मैकेनिज्म जो है सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी होगा. सेम रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जो भी इफेक्ट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करना है. तो ये हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व ओबियसली देखेंगे कहाँ से, एयर वाले पार्ट से. ये है हमारा एयर वाला पार्ट जहाँ से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है. और ये है हमारा वाटर, ये है हमारा वाटर जहाँ पे ये पेंसिल को हम लोग डुबो के रखे हुए हैं. ये है हमारा एयर, दो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी का मीडियम है. ये हमारा हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जबकि इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम. इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये हमारा हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो जो भी लाइट रे यहाँ से पेंसिल के यहाँ से टिप से रिफ्लेक्ट होने के बाद एयर मीडियम में ऑब्जर्वर के पास जाएगा. सपोज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ये इस पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए दो मीडियम के इंटरफेस पे ये फॉल करेगा. तो जब दो मीडियम के इंटरफेस पे फॉल करेगा तो यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. और चूंकि ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये लाइट रे किससे जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा. चलिए हम लोग ये एक लाइट रे का बात की. जो दूसरा लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा लाइट रे जो है वो हमारा ऐसे फॉल होगा. तो यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करने वाला है, यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करने वाला है. और यहाँ पे भी ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा. तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ये एक्चुअली तो कहीं मिलने से रहा, ये एक्चुअली तो कहीं पे मिलने से रहा. ठीक है, एयर वाले मीडियम पे. बट ऑब्जर्वर यदि इधर कहीं से देख रहा होगा, ऑब्जर्वर यदि इधर कहीं से देख रहा होगा तो क्या होगा, इसको ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर कहीं से आता हुआ फिर होगा. इसको लगेगा कि ये लाइट रे इधर कहीं से आ रहा है और ये वाला लाइट रे इधर कहीं से आ रहा है, और दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो यहाँ पे मिलता हुआ फिर होगा. इसका मतलब ये जो टिप है ना, ये टिप, इसका जो इमेज है वो हमारे इस वाले पॉइंट पे बन जाएगा. ये यदि ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हमारा ये वाले पॉइंट पे बन जाएगा. और ये वाला चीज़ यहाँ पे अपेयर होगा. इसीलिए ये पेंसिल यहाँ तक तो ठीक, लेकिन इसके बाद जो है ये बैंड दिखेगा. इसके बाद ये क्या होगा, बैंड दिखेगा. ठीक है, ये यहाँ के बाद क्या होने लगेगा, बैंड दिखने लगता है. तो यही मैकेनिज्म होता है स्टिक का भी बैंड दिखने का, यही मैकेनिज्म होता है पेंसिल का भी बैंड दिखने का. जब हम लोग उसको वाटर में ऑब्लिकली हेल्ड किए हुए रखते हैं, मतलब कि टेढ़ा रखे हुए होता है. ठीक है, इसी में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि भाई जब भी स्विमिंग पूल होता है, या हम लोग अपने डेली अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पानी से भरे हुए बाल्टी का जो एक्चुअल डेप्थ है वो हम लोगों को दिखता नहीं है, वो अपरेंट डेप्थ दिखता है. मतलब कि वो अपने एक्चुअल डेप्थ जितना होता है उतना वो दिखता नहीं है, उससे कम डीप दिखता है वो. क्यों, उसके मैकेनिज्म को, मतलब कि ये हो गया हमको सिंपली इसमें कंक्लूजन क्या आया कि पेंसिल
विच इज हेल्ड ऑब्लिकली, जो कि टेढ़ा रखा हुआ होगा, ठीक है, इन वाटर, इनसाइड द वाटर, ठीक है, appears बेंट, ये टेढ़ा दिखता है, appears बेंट, ठीक है। दूसरा कि ये जो स्विमिंग पूल वाला जो एग्जांपल है कि स्विमिंग पूल हो या कोई भी पानी से भरा हुआ कंटेनर हो, ये अपने एक्चुअल डेप्थ से लेस डीप अपियर होता है, अपने एक्चुअल डेप्थ से कम डीप अपियर होता है, ठीक है। क्यों अपने एक्चुअल डेप्थ से कम डीप अपियर होता है? क्यों? सपोज ये हमारा पानी से भरा हुआ कोई भी कंटेनर है, ठीक है, हम लोग इसके बॉटम का कोई भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लिए, ठीक। तो चलिए यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो यहाँ से निकलेगा, जो किसी भी दूसरे सोर्स आने के बाद यहाँ पे बॉटम पे पड़ेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ओब्वियसली यहाँ पे ये वाटर है, ऑब्लिक ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ऊपर जो है एयर, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, इधर की ओर। और जो लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल होगा, दो मीडियम के इंटरफेस में जो लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल होता है, ये बिना बेंट हुए सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों लाइट रे कहीं मिल नहीं रहा, ठीक है। तो यदि ये काफ़ी स्मॉल पॉइंट्स, मतलब कि कम डिस्टेंस वाला पॉइंट्स होगा, तो हम लोग इसको पीछे की ओर इस तरह से फॉरवर्ड करें तो ये दोनों लाइट रे यहाँ मिलता हुआ अपियर होगा, ठीक है। और बॉटम के ये वाले पॉइंट का इमेज कहाँ बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है। एग्जैक्टली बॉटम का ये जो पॉइंट होगा उसका इमेज यहाँ बन जाएगा, बॉटम का ये जो पॉइंट होगा उसका इमेज यहाँ बन जाएगा, बॉटम का ये जो पॉइंट होगा उसका इमेज यहाँ बन जाएगा, बॉटम का ये जो पॉइंट है उसका इमेज यहाँ बन जाएगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन जाएगा। तो हुआ क्या रिजल्ट कि पूरा बॉटम का ही इमेज उठ के यहाँ आ गया, मतलब कि ये बॉटम, ये इसका एक्चुअल डेप्थ है, लेकिन अभी ऊपर से देखने पे ये बस इतना ही गहरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बॉटम के हर एक पार्ट का इमेज ऊपर बन गया, इसीलिए ये क्या होने लगता है, लेस डीप अपियर होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और भी यदि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन को अपने डे टू डे लाइफ में डिस्कस करें तो क्या होगा ना कि यदि ये जैसे ये लिखा हुआ चीज़ है, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं वाटर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं वाटर, इस पे ऊपर यदि हम लोग कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसको बोलते हैं, ठीक है, कांच का बना हुआ ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब पे, उसको यदि इस वाटर पे लिख कर रख देना, तो ये वाटर लिखा हुआ जो चीज़ है ना, ये हम लोगों को ऊपर दिखेगा, मतलब ये जितना नीचे है ना उतना नीचे, ऐसा लगेगा कि ये लिखा हुआ जो वाटर है ये ऊपर आ गया है। तो ये भी जस्ट बिकॉज ये भी इसका ये होता है, इफेक्ट होता है, ये भी रिफ्रैक्शन का इफेक्ट होता है। ये जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्टार्स होते हैं ये एक्चुअली जिस हाइट पे होता है ना, इससे ज़्यादा हाइट पे दिखता है। ये स्टार्स जो है वो क्या होता है, जिस हाइट पे होता है वो उससे ज़्यादा हाइट पे दिखता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम होता है, ठीक है। ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो सपोज यहाँ से जो आ रहा लाइट रे होगा, यहाँ से जो आ रहा लाइट रे होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्मली बेंड कर जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर की ओर बेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, जो यहाँ पे आंख लगा के देखेगा इसको क्या लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से नहीं, क्योंकि हमारे आंखों को लाइट रे का बेंडिंग नहीं दिखता है, उसको लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, स्टार का ये एक्चुअल पोजीशन है, और और ये क्या है, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, और ये क्या है, बोलेंगे अपरेंट पोजीशन है, ठीक है। जहाँ पे ये अपीयर होता है ये इसका अपरेंट पोजीशन है, जहाँ पे ये दिखता है, होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि स्टार जो है अपने एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखता है, ठीक है। इसके अलावा भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कई सारे ऐसे कंसिक्वेंसेस हैं जो बुक्स में मेंशन होती है, तो वो आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।